एक गांव था जो बड़ा ही खूबसूरत था, जिसे सिंतोरो फार्म के नाम से जाना जाता था। वहाँ पर एक मजलूम बहू होती थी, जिस पर सास बहुत ज़्यादा जुल्म करती। ए महारानी, तू कहाँ गई? इतना टाइम हो गया है, तुझसे चाय मांगी थी, मुझे तो वो भी ना मिली, तो खाना कब मिलेगा? क्या कर रही है तू? मेरा एक ही बेटा था, जिसे मैंने तुम्हारे साथ शादी करवाई। दहेज में हमें कुछ भी नहीं मिला और हमें चैन से चाय और खाना भी नहीं दे रही है। अभी तो चाय देके आई थी, अब फिर से चाय। लगता है ये बुढ़िया चाय पी पी के एक दिन मर ही जाएगी। जी माँ जी, आ रही हूँ अभी। जी माँ जी, क्या हुआ? सुबह से 2 मर्तबा तो चाय पी चुकी हो, अब तीसरा कब पियोगी? तो बीमार पड़ जाओगी, शुगर की मरीज हो जाओगी। हाँ हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं और मेरे मरने के बाद ये सारा घर तुम अपने नाम करवा लो और अपनी जिंदगी ऐश से गुजारो। अगर मेरी एक बात सुन लो, 70 साल मेरी उम्र हो गई है, 100 साल के पहले नहीं मरूंगी। अपनी सास की ये सब बातें सुन के वो बहुत ही उदास होती है और मन ही मन में कुछ सोच रही होती है। तभी उसका शोहर बोलता है, ए मेरी प्यारी बीबी, क्या हुआ तुझे? आज तू परेशान परेशान लग रही है, तेरा चेहरा भी उतरा हुआ है, क्या बात है? आज फिर से सास और बहू में झगड़ा हुआ है क्या? हाँ जी, माँ जी की मैं कितनी भी खिदमत कर लूँ, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती और मैं चाहती हूँ कि वो मर जाए और इस घर को मैं अपने नाम करवा दूँ। आप सोचो भला, मैं चाहूँगी कि माँ जी को कुछ हो? आप खुद ही सोचो। देख बेटा, अपनी बीवी को समझा ले, ये मेरे सर चढ़ के बोलने लगी है आजकल। आजकल देख रही हूँ इसकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा तेज़ चढ़ रही है। धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी ना, तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैंने आपसे कब बदतमीज़ी की? मैं तो सिर्फ आपको ये समझाना चाहती थी कि ज़्यादा चाय पीने से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है और आपको शुगर भी हो सकती है। मैं तो बस आपको यही समझाना चाहती थी। अगर आप नहीं समझना चाहती मेरी बात तो मत समझिए, कम से कम ऐसा तो मत बोलिए। मैंने आपसे कब बदतमीज़ी की? अरे सीता, तुम भी किसे समझा रही हो? इन्हें कोई बात समझ में कहाँ आती है। सारी उम्र मैं इनको समझा समझा के थक गया, लेकिन ये आज तक मेरी बात नहीं समझी। तो तुम्हारी कैसे समझेगी? जब हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे तभी इन्हें एहसास होगा कि अकेले कैसे रहा जाता है, फिर इन्हें पता चलेगा। अरे बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी इस बूढ़ी माँ का ज़रा तो ख्याल करो। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँगी? अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए अपनी बीवी के कहने पे, अपनी माँ को छोड़ के जाने की बातें कर रहे हो तुम। नहीं माँ, मैं ये फैसला अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, किसी के भी कहने पे नहीं ले रहा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल आप बहुत नाइंसाफियाँ कर रही हैं सीता के साथ। बेटा, ऐसा मत कहो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम कहोगे तो मैं सीता से माफ़ी भी मांग लूँगी। मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊँगी? अगर तुम दोनों चले गए तो मेरा यहाँ पे तुम लोगों के सिवा और कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? मैं सदमे से मर जाऊँगी। मुझे प्लीज़ मत छोड़ के जाओ। बहू, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अरे माँ जी, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं और मैंने आपके लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहा। उसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी का डी एंड होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।